54वां पाटोत्सव मनाया गया और मुख्य यजमान आप रहे हैं और इतनी भव्यता इतनी दिव्यता देखी गई है कि जो आया वह वाही करेगा। अपना सब भगवान की कृपा माना है। किस तरह का प्रोग्राम रहा है और क्या भगवान? देखो, हमारे दादरा जैन संघ का जहाँ तक सवाल है, जैन परिवारों का जहाँ तक सवाल है, सबके लिए हमारे जो शीतलनाथ दादा है वो सब कुछ है। उनके लिए हम जितना भी करें वो कम है, क्योंकि सब परिवार सुखी है, सब संपन्न है, समृद्ध है और ये सारी सुख सुविधाएं हमारी शीतलनाथ दादा की देन है, उनकी कृपा से। उनके लिए कोई कितना भी करे बहुत कम है। और यह शीतलनाथ दादा का जो ये देहरासर है वो यहाँ पर आज 55वां साल है। 54 साल पूरे हो गए, अभी 55वां साल शुरू हुआ है। इसकी कृपा पूरे हमारे गांव पे है, पूरे प्रदेश पे है, सभी विस्तारों पे है। शीतलनाथ दादा बहुत एक कृपालु परमात्मा है। उनकी कृपा से हमारा गांव भी आज आप देखें तो यहाँ पर लोगों में सुख शांति और सुविधाएं है, समृद्धि है। सब में हमारे शीतलनाथ दादा है, दूसरी तरफ हमारे भवानी माता का मंदिर है। तो आज यजमान मैं जरूर था, हमारा परिवार जरूर था, मेरे माताजी के जो परिवार है वो जरूर था, लेकिन यह हमारा जो संघ है दादरा का जैन संघ, यह सबके सहयोग का परिणाम है। आज सबके सहयोग से यह आयोजन हुआ है और चाहे यजमान कोई भी हो, मैं हूं या कोई दूसरा घर हो, दूसरा परिवार हो, अगले साल नटूभाई के परिवार ने यह यजमानी ली हुई है। लेकिन हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तब सभी यजमान जैसे होते हैं, सभी यजमान सभी सब कुछ सब अपने अपने हिसाब से सहयोग करते हैं। सबके जो सूचन होते हैं, किसी की जो आइडिया होती है, जो सजेशंस होते हैं, उसके हिसाब से सारा यह आयोजन होता है। यह जो आयोजन आज मेन महापूजा था, जो देहरासर को जो डेकोरेट किया गया था, पूरे जो इसमें फल फूल आपको देख रहे हैं वो नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। जो सीलिंग पे फल लगे हुए हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, ग्रेप्स है, वो सारे भी ओरिजिनल है। और इस हिसाब से पहली बार इतनी भव्य पूजा हमारे देहरासर जी की हुई है। और जिन्होंने भी दर्शन किए हैं हमारे दादा के, शीतलनाथ दादा के, आदेश्वर दादा है, महावीर स्वामी भगवान है अंदर, लेकिन मुख्य जो नायक है वो हमारे शीतलनाथ दादा है। जिन्होंने उनके दर्शन किए वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और इसका हमारे ही भतीजे राजा जो महेंद्र भाई शाह है, राजा महेंद्र भाई शाह, इसने ये पूरा डेकोरेशन किया है। और हमारे दूसरे राज्य से सिंगर आए थे, उनकी पूरी भक्ति भावना हुई और बहुत लोगों ने आज हिस्सा लिया। लगभग 400 से अधिक लोगों ने आज हिस्सा लिया। हमारे आसपास के परिवार है जैनों के, हमारे देसाई समाज के लोग हैं, दूसरे गांव के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, दूसरे भी सारे हमारे जो मेहमान हैं, सभी ने हिस्सा लिया। और यहाँ से वलसाड़ से लेकर धानू के भी जैन अग्रणी लोग ने हिस्सा लिया। और बहुत हम कह सकते हैं कि संतोष है हमें इस आयोजन से। मीडिया ने भी, बहुत सारे मीडिया मित्र भी आज यहाँ पर उपस्थित रहे हमारे आमंत्रण पे, वो भी हम उनके आभारी है। हमारे प्रदेश की जो महिला सांसद है, प्रथम महिला सांसद है, और दूसरी इनकी जो टर्म है लोकसभा में, वैसे कलाबेन डेलकर भी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर पधारे थे। वो हमारे जैनों के, कोई भी जैन समाज के कोई भी परिवार के फंक्शंस में और कार्यक्रमों में वो उपस्थित रहते हैं। पहले मोहन भाई भी हमेशा जैन समाज के बहुत करीब रहे थे, मोहन भाई भी हमेशा हर कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। ऐसे ही आज कलाबेन भी यहाँ पर आते हैं और सबको अच्छा लगता है उनके आने से, तो उनके भी हम आभारी हैं। और हमें संतोष है, अच्छा एक कार्यक्रम। तो जनाब, समाज सेवा के प्रति जैन समाज तो हमेशा जो है तत्पर रहता है और उसमें सहभागी बनता है। एक पाठशाला का आज आपने जितनी है पता चला कि जन समाज ने कोई एक गरीबों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं किसी अभाव में, और उनके लिए पाठशाला का अलग है। पाठशाला हमारे में वो चलती है कि आज का जो नया जनरेशन होता है, बच्चे छोटे होते 2-4 साल से भी उनको पाठशाला में थोड़ा, जो हमारे महाराज साहब हैं, हमारे साधु जी महाराज साहब है, महाराज साधु महाराज साहब है, उनकी मार्गदर्शन में यहाँ की जो कोई बड़ी महिलाएं या पुरुष होते हैं, जो धर्म का इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो यह छोटे छोटे बच्चों को में धर्म का संचार करते हैं, उनको धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म के कार्यक्रमों के प्रति, धर्म के प्रति उनको एक्टिव रखते हैं। ये पाठशाला होती है जो हर गांव में होती है। और आज का जो न्यू जनरेशन है वो धर्म से पूरी तरह से छूट ना जाए, वो
एक्टिविटी प्रवृत्तियाँ पाठशाला में होती है। बाकी जैन धर्म में, जैन समाज में जीव दया को लेकर या गरीबों के प्रति दया को लेकर हमेशा से भाव अच्छा रहता है। हमेशा से समाज सेवा के और गरीबों के प्रति जो भी प्रवृत्तियाँ होती है वितरण की, वो जैन समाज की ओर से हमेशा से होती रहती है। खासकर जीव दया में जानवर और प्राणियों के प्रति हमारे धर्म में काफ़ी बड़ा संदेश है। हमारे गुरु महाराज भी काफ़ी इसके लिए काम करते हैं। तो यह सब प्रवृत्तियाँ हमेशा चलती रहती है। आज जैन समाज के साथ ही साथ सर्वधर्म समभाव का जो है समावेश देखा गया। सभी लोगों का किस तरह से भगवान से क्या करते हैं। देखो, भगवान ठीक है, जैन समाज है, हमें हमारे भगवान हमेशा सबसे ऊपर लगते हैं और हर समाज को अपने अपने भगवान सबसे ऊपर लगते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है। हर समाज के, हर धर्म के खुद के भगवान सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अल्टीमेटली लास्ट में, आखिर में सारे भगवान एक ही होते हैं। जिनका जो धर्म होता है वो धर्म से हमेशा उनको उपदेश या सीख तो अच्छी ही मिलती है। ठीक है, कई बार कुछ लोग उसको अलग तरीके से ले लेते हैं या नकारात्मक उपयोग भी धर्म का कभी कभी देखा जाता है। और वैसी जो एक नकारात्मक प्रवृत्तियाँ होती है, हिंसक प्रवृत्तियाँ होती है, वो कुछ लोगों की वजह से सारे धर्म को उसका भुगतना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। बाकी कोई भी धर्म हो, धर्म हमेशा अच्छा ही सिखाता है, अहिंसा ही सिखाता है, दया भावना ही सिखाता है, प्रेम भावना ही सिखाता है। हर धर्म के एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम भाव ही अपने अपने सभी धर्म सिखाते हैं।